नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम मोदी आज जाएंगे झारखंड, चाईबासा और गढ़वा में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव आज, अब्दुल रहीम राठौर का स्पीकर बनना तय। झारखंड में राजद से आए 4 नेताओं पर सपा ने खेला दाव, भाजपा झामुमो ने 9 दल बदलुओं को दिया टिकट। हरियाणा विधानसभा के पहले सत्र में ही भूले संसदीय परंपराएं, नहीं कराया गया राज्यपाल का अभिभाषण। सीएम सोरेन के नामांकन पर हस्ताक्षर करने वाले प्रस्तावक मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल, जेएमएम के लिए झटका। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर 8 से शुरू होगी सीएम योगी की जनसभाएं, प्रभारी मंत्री भी संभालेंगे कमान। सीएम योगी की अध्यक्षता में 11 बजे होगी यूपी कैबिनेट की मीटिंग, 15 से ज्यादा प्रस्ताव पास हो सकते हैं। महाकुंभ में दुकान लगाने को लेकर बवाल, अखाड़ा परिषद और मुस्लिम जमात आमने सामने। दिल्ली में प्रदूषण बेहिसाब, आसपास के इलाकों की हवा खराब, AQI पहुंचा 400 के पार। हार के बाद बीसीसीआई का बड़ा फैसला, केएल राहुल और ध्रुव जुरेल पहले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। कनाडा में हिंदुओं पर हमले पर पीएम ट्रूडो का आया बयान, खालिस्तानी समर्थकों ने मंदिर को बनाया है निशाना। स्पेन में राजा और रानी पर कीचड़ से हमला, पीएम की गाड़ी पर पथराव, भीड़ ने अपशब्द भी कहे। हर जॉब्स पर भारतीयों का कब्जा, अपने ही देश में बेरोजगार घूम रहे अमेरिकी नागरिक, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अमेरिका में गिलहरी की जान जाने पर मचा बवाल, बाइडेन पर भड़के एलन मस्क, ट्रंप का भी किया जिक्र। एस जयशंकर ने बताया अपनी फिटनेस का राज, पसंदीदा खेल का भी किया जिक्र। स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद 6 कंपनियों का चढ़ गया एम कैप, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक रहा टॉप गेनर। दिल्ली वालों ने जमकर छलकाया जाम, 15 दिन में गटक गए 447 करोड़ की शराब, सबसे ज्यादा बिकी विस्की। सोने के मुकाबले बेहतर रहेगा चांदी का प्रदर्शन, पिछले साल के मुताबिक 40% से अधिक रिटर्न। आईपीओ, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड में निवेश के मौके, 4 आईपीओ पर लगा सकते हैं दाव। कंप्यूटर बाजार में सालाना 5.1% वृद्धि के आसार, एरोस मीडिया के प्रवर्तक पर 50 लाख का जुर्माना। महाराष्ट्र में एनडीए की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस एक के बाद एक नए आरोप लगा रहे हैं। अब एक बार फिर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने फडणवीस को निशाना बनाया। उन्होंने फडणवीस पर उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया और दावा किया कि फडणवीस ने उन्हें एक झूठा हलफनामा देने को कहा था। इस हलफनामे में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अजित पवार पर कई गंभीर आरोप लगाने थे। देशमुख ने बताया कि उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वो झूठे आरोप लगाकर किसी का करियर बर्बाद नहीं करेंगे। दरअसल ये मामला 2021 का है, जब तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। देशमुख ने अपनी आत्मकथा डायरी ऑफ अ होम मिनिस्टर में खुलासा किया कि तब मुंबई पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर परमबीर सिंह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था। देशमुख का दावा है कि इस दौरान उन्हें फडणवीस ने मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कथित तौर पर समीत कदम नाम के शख्स को लिफाफे के साथ देशमुख के पास भेजा, जिसने बताया कि ईडी जल्दी ही मामले में शामिल होगी और कुछ सवाल पूछकर केस खारिज कर देगी। इस लिफाफे में एक हलफनामा था जिसमें उद्धव सरकार के खिलाफ झूठे दावे किए गए थे, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया कि ये हलफनामा एक हथियार है। उन्होंने समेत से कहा कि देवेंद्र फडणवीस को बताओ कि मैं जिंदगी भर जेल में बिता दूंगा, लेकिन किसी के खिलाफ इस तरह के झूठे और घटिया आरोप नहीं लगाऊंगा। उनके इस खुलासे ने फडणवीस और बीजेपी दोनों को ही सवालों के घेरे में ला दिया है। ऐसे में अब देखना यह है कि फडणवीस इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से होकर गुजरने वाली बागमती नदी पर ग्रामीणों ने अपनी खुद की मेहनत
लगन और परिश्रम से एक पुल का निर्माण कर दिया। लकड़ी से बने इस पुल का उद्घाटन भी ग्रामीणों ने खुद ही किया। जिसके बाद इस पुल को सभी लोगों के लिए सुचारू रूप से आने जाने के लिए खोल दिया गया। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी पर बना ये पुल इस कहावत पर बिल्कुल सटीक बैठता है। ग्रामीणों द्वारा खुद से किया गया ये निर्माण भी कहीं न कहीं आवश्यकताओं की मजबूरी ही है। ग्रामीणों द्वारा खुद से किया गया ये निर्माण बिहार सरकार पर प्रदेश के लोगों का विश्वास और भरोसे की साफ छवि को प्रदर्शित कर रहा है। साथ ही बिहार के सुदूर क्षेत्र में रह रहे लोगों के दैनिक जीवन की समस्याओं से भी देश को अवगत करा रहा है। मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। ली गई, उसके मदरसे को दफन कर दिया गया, उसको दिल्ली बदल कर दिया गया। लेकिन ये मुसलमान ऐसे नहीं थे जो किसी मुल्क के पैसे या उसकी सतवत और उसकी ताकत के सामने सर झुका देते। जो इन्होंने अपना मौकिफ इख्तियार किया था पत्थर की चट्टान की तरह, उसी तरह उस मौकिफ के ऊपर खड़े रहे। सबसे पहला जिहाद सन 1932 के अंदर हुआ, हिंदुस्तानी लोग तो जानते भी नहीं, और उसके अंदर लोग मर गए, खत्म हो गए। शाह अब्दुल अजीज साहब के रिश्ते के, उनके करीब, उनके औलाद में शाह इस्माइल शहीद और रायबरेली के शाह अहमद शहीद, दोनों के दोनों खत्म हो गए, शहीद हो गए बालाकोट के मैदान में। लेकिन पीछे नहीं हटे। वो लोग जो बच कर आए थे सन 1857 में फिर जिहाद कर दिया, और इसके अंदर सिर्फ इसी दिल्ली के अंदर 33,000 मुसलमान शहीद किए गए, और लाल किले से लेकर जामे मस्जिद तक दरख्तों के ऊपर उनकी लाशों को लटका दिया गया। ये मुसलमान की तारीख है, उलमा की तारीख है। बताएं कौन है जिसकी जिंदगी के अंदर ये तारीख मिल सकती है? मैं कहता हूं, लाखों आदमी के सामने कहता हूं, कोई माई का लाल है जिसने इस मुल्क की इस तरह खिदमत की हो जिस तरह मुसलमान उलमा ने खिदमत की है? मेरे भाई, जमीयत उलमा उन्हीं मुजाहिदीन की बनाई हुई जमात है। हम तो उनके जूते सीधे करने वाले हैं। हमारा क्या काम है? एक ही काम है कि उन्होंने जो जमीयत की बुनियाद के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मुल्क के हर बसने वाले को एक पैगाम दिया था प्यार और मोहब्बत का, हम उसी पैगाम को लिए बैठे हुए हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है, दुनिया तोड़ना चाहती है, हुकूमतें बर्बाद करना चाहती हैं, फिरका परस्त ज़हनियत आग लगाना चाहती है, ये नारा देना चाहती है कि हिंदू अलग, सिख अलग, मुसलमान अलग। हम कहते हैं नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। देश में कुछ वक्त से अराजक तत्व लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक जैसे कुछ दिन पहले यूपी के बहराइच में
दंगा फैला। अब ऐसा ही माहौल बिहार के भागलपुर में पैदा करने की कोशिश की गई। दरअसल बिहार के भागलपुर में काली प्रतिमाओं की विसर्जन यात्रा के दौरान अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। विसर्जन यात्रा में शामिल एक युवक ने दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल यानी कि मस्जिद में चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिया। उसका वीडियो भी अभद्र गाने के साथ वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने पर दूसरे समुदाय के लोग भड़क गए। उन्होंने इसका विरोध करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। घटना से गुस्साए लोग विसर्जन यात्रा मार्ग पर हंगामा करने लगे। इस बीच दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गया। माहौल तनाव पूर्ण होता देख पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को समझाया और आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। उसके बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से हटाया गया। दरअसल शनिवार की रात भागलपुर के साहेबगंज में काली प्रतिमाओं की विसर्जन यात्रा निकल रही थी। इसी बीच यात्रा में शामिल एक लड़का मस्जिद के सामने चढ़ गया और भगवा झंडा लहराने लगा। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। एक वायरल वीडियो में बेहद अभद्र गाना भी लगा हुआ था। वायरल वीडियो में लड़का मस्जिद के सामने किसी दीवार पर खड़ा होकर भगवान हनुमान की छवि वाला भगवा झंडा लहरा रहा है। वहीं नीचे खड़ी भीड़ उसका उत्साह वर्धन कर रही है। विसर्जन यात्रा में पुलिस बल भी मौजूद था। घटना के बाद दूसरे पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए। वो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। उसको लेकर वो विसर्जन मार्ग पर उतरकर हंगामा करने लगे, जिससे दोनों पक्ष में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और शांति समिति के लोगों ने त्वरित मोर्चा संभालते हुए लोगों को समझा बुझाकर विसर्जन मार्ग से हटाया। इधर वायरल वीडियो को लोगों ने मस्जिद पर झंडा फहराया लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा लोगों को दिया है। साथ ही वीडियो वायरल कर अफवाह नहीं फैलाने की भी अपील की है। बता दें भागलपुर अति संवेदनशील जिले में शामिल है। यहाँ 1989 में 2 गुटों में हिंसा फैल गई थी, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लोगों ने मांग की है कि पुलिस को माहौल बिगाड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे शहर की शांत फिजा कायम रहे। हालांकि इस तरह के मामलों से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर पासवान ने जेएमएम का दामन थाम लिया है। उन्हें हेमंत सोरेन ने पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जवाहर पासवान झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। रविवार को उन्होंने एक जनसभा के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाहर पासवान को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले जवाहर पासवान 2007 में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। आपको बता दें, जवाहर पासवान को झारखंड में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिना जाता है। पासवान साल 2007 में भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। फिलहाल वे झारखंड में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे और पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए बन रही रणनीतियों में शामिल रहे हैं। ऐसे में उनका पार्टी छोड़कर जाना भगवा दल के लिए बड़ा झटका है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि समाज को तोड़ने की सोच रखने वाली भाजपा की कोई दाल गलने नहीं दिया जाएगा। झारखंड में सिर्फ सीएनटी, एसपीटी, पीईएसए चलेगा, कोई यूसीसी और एनआरसी नहीं चलेगा। कभी एनआरसी लगाना, कभी यूसीसी लगाने की घोषणा करते हैं। हमने भी कहा है यहां यूसीसी एनआरसी का कोई बात नहीं होगा। यहां बात होगा तो सीएनटी, एसपीटी और पेशा कानून का बात होगा। कैसे देश को तोड़ो, कैसे देश को बांटो, कैसे समाज को बांटो, इनका यही कार्य योजना रहता है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।